हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज लेकर आए हूं नया वीडियो जिसमें हम बात करेंगे कुछ और इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में, जो किसी कल के सिनेरियो बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस होंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। आज मैं सिर्फ दो क्वेश्चंस कवर करूंगा, क्योंकि अगर हम ज़्यादा क्वेश्चंस लेते हैं और अलग अलग क्वेरी डिस्कस करते हैं तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। क्योंकि उस पर फिर हमारा ये प्रॉब्लम होता है कि हमारा एक लंबे वीडियो खिंच जाते हैं और लोग उसको उतना देखना पसंद नहीं करते। तो मैं सिर्फ आज दो क्वेश्चन कवर करूंगा। सिनेरियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें है क्या। पहला सिनेरियो हमारा है कि फाइंड आइटम नंबर विच हैज़ मैक्सिमम कॉन्जिक्यूटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ वीक नंबर्स हैं, कुछ आइटम नंबर्स हैं। आइटम नंबर कॉन्जिक्यूटिवली 1 2 3 1 2 3 तीन बार आ रहा है, 2 3 फिर एक बार आ रहा है, 1 2 3 एक बार आ रहा है, और 2 3 फिर दो बार आ रहा है, राइट। तो हमें चाहिए यह है कि जो कॉन्जिक्यूटिवली मैक्सिमम टाइम आ रहा है वो वाला नंबर मुझे रिटर्न करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 तीन बार आया है, तो मुझे बेसिकली ये वाला नंबर चाहिए आंसर में। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे और कैसे इस क्वेरी को सॉल्व करेंगे, तो उसके पहले एक टेबल बना लेते हैं हम सीक्वल में हमारे। और इस क्वेरी को, सॉरी, इस क्वेरी को मैं रन कर देता हूँ क्राफ्ट से। इसको करो क्लोज और इसको मैं रन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे उसने कुछ रिकॉर्ड भी इंसर्ट कर दिए हैं और क्वेरी भी हमारी रन हो गई है। तो टेबल भी क्रिएट हो गई, रिकॉर्ड्स भी इंसर्ट हो गए। अब हम देख लेते हैं कि हमारे रिकॉर्ड्स कैसे दिख रहे हैं हमें। ये हमारे रिकॉर्ड्स हैं। अब हमें चाहिए यह है कि हमें इसमें से जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 बार आया है। ये एक बार है, ये एक बार है, ये दो बार है, राइट। तो हमें जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वो निकालनी है, तो उसके लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, हम रो नंबर असाइन करते हैं। तो सेलेक्ट स्टार कॉमा, क्योंकि दो कॉलम तो मुझे चाहिए, साथ में एक नेक्स्ट कॉलम मुझे चाहिए रो नंबर का। रो नंबर, ये आपको पता ही है, मैंने अपने कुछ वीडियो बताया हुआ है कि रो नंबर ये विंडोज फंक्शन होते हैं, इनको हम कैसे यूज करते हैं, ये क्या सिंटैक्स होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं आई बटन पे इसकी लिंक छोड़ दूंगा, आप जाके फिर से देख सकते हो कि विंडोज फंक्शन क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो रो नंबर ओवर, अब यहाँ पहले मैं क्या करूंगा, ऑर्डर बाई वीक नंबर। पहले मैं सिर्फ वीक नंबर के बेसिस पे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो ये 1 से लेके 7 तक के वीक जो रो नंबर है वो असाइन कर देगा इसको। और दूसरा रो नंबर मैं एक और लेता हूँ, और इसका ऐसा नहीं है कि एक ही हल हो सकता है, इसका कई अलग अलग टाइप से सोल्यूशन हो सकते हैं इसके। ये मुझे समझ में आया कि हम ऐसे भी कुछ इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो मैंने ये इस टाइप से कर रहा हूँ मैं। अगर आपके पास कोई और सोल्यूशन है, आप उस तरीके से सोच सकते हो। ऐसा कोई है नहीं कि फिक्स सोल्यूशन है ये, तो हम उस टाइप से भी कर सकते हैं इसको, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हमें करना ये है कि अभी दूसरा रो नंबर डालूंगा किसके बेसिस पे, ओवर, मैं पार्टीशन कर देता हूँ, पार्टीशन बाय, किसके बेसिस पे पार्टीशन करना है मुझे, आइटम नंबर के बेसिस पे पार्टीशन करना है मुझे। और साथ में ऑर्डर बाई, तो जो कहता हूँ मैं रख ही रहा हूँ। पहले वाले में मैंने पार्टीशन नहीं किया हुआ है, दूसरे वाले में पार्टीशन कर रखा है। ऑर्डर बाई मैं दोनों में एक ही कर रहा हूँ। और फ्रॉम टेबल हो जाएगा हमारा वीक नंबर। तो अब आप इसको अगर रन करोगे तो आप देखते हो कि पहले वाले में इसने 1 से लेके 7 तक दे दिया, क्योंकि हमने पार्टीशन नहीं कर रखा है। और दूसरे वाले में इसने इस ग्रुप को एक सीक्वेंस दिया 1 से लेके 4 तक, और इस ग्रुप को दूसरा सीक्वेंस दे दिया 1 से लेके 3 तक। ठीक है, अब आप देखते हो इसके सामने की वैल्यू 1 1 है, ये सब मैचिंग है। इसके सामने वाली ये मैचिंग है, लेकिन ये चूंकि 5वें नंबर पे था इसमें, यहाँ पे 4th नंबर पे, तो हमें डिफरेंस मिल गया कि जहां जहां भी हमारा जीरो होगा वो हमारा कॉन्जिक्यूटिव फ्रीक्वेंसी होगी। तो हम इसको कॉमन लगा के, अगर हम इसको क्या करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों रो नंबर का हम माइनस निकाल लेते हैं कि इन दोनों का माइनस क्या आता है, एज ग्रुप बोल देता हूँ मैं इसको। ठीक है, SGR भी बोल दिया मैंने। अब अगर मैं इसको निकालता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया मुझे 0 0 0 1 3 4 4। मुझे इससे मतलब नहीं है कि ये क्या रिटर्न कर रहा है, मुझे मतलब इससे है कि कॉन्जिक्यूटिव फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है। तो अब मुझे देखना है कि ग्रुप काउंट जिसका मैक्सिमम होगा, राइट, जिसका काउंट मैक्सिमम होगा, नंबर मैक्सिमम नहीं, काउंट मैक्सिमम किसका होगा। तो देखो आप, इसका भी एक जीरो है, फिर इसका जीरो है, फिर इसका जीरो है। तो अगर हम इसका काउंट निकालने में सक्षम हो जाते हैं, तो हमें आइटम नंबर अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक सब क्वेरी बनाते हैं। इसको हम सब क्वेरी में डाल देते हैं और एक आउटर क्वेरी लिखेंगे हम, क्योंकि मुझे एक और कॉलम चाहिए बस। क्योंकि हमने ये कॉलम यहाँ से ड्राइव किया है, तो हम यहाँ पे सब क्वेरी नहीं बना सकते, हमें एक एक्स्ट्रा क्वेरी बनानी पड़ेगी। तो सेलेक्ट स्टार कॉमा, अब मैं यहाँ पे अगेन एक एग्रीगेट काउंट फंक्शन का यूज कर रहा हूँ। मैं नॉर्मल काउंट, ये विंडोज एग्रीगेट फंक्शन होते हैं ना जो, उस काउंट का यूज करूंगा मैं, ताकि क्योंकि मुझे हर एक रिकॉर्ड के बाजू में उसका टोटल काउंट चाहिए है। ठीक है, तो सेलेक्ट स्टार काउंट करूंगा मैं, किस किस कॉलम का काउंट करना है मुझे, ग्रुप का काउंट करना है मुझे। ठीक है, ओवर, इसका भी सिंटेक्स यही होता है सेम, बस वहां पे हमने रो नंबर में हम यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देते हैं, इसमें हम यहाँ पे कॉलम देना पड़ता है, ये किस कॉलम का काउंट चाहिए आपको, ओवर।
और यहाँ पे पार्टीशन किसके बेसिस पे करना है मुझे, इस ग्रुप के बेसिस पे पार्टीशन करना है। तो यहाँ पे ओवर मैं दूंगा TARTI, पार्टीशन बाय ग्रुप, ठीक है। इसको मैं एलियास दे देता हूँ ग्रुप काउंट, ठीक है। और फ्रॉम, फ्रॉम होगा हमारा ये वाला क्वेरी। अब अगर आप इस क्वेरी को रन करते हो तो आपको देखो मिलता है यहाँ पे 0 के अगेंस्ट 3 आया, इसमें 0 के अगेंस्ट 3 आया, इसको 0 के अगेंस्ट 3 आया, इसको 1 आया, इसका 1 आया, इसका काउंट 2 आ रहा है। अब हमारा जो काउंट है वो जिसका मैक्सिमम होगा आप उसको एक सिंपल, वो हमारा रिजल्ट सेट हो जाएगा। लेकिन अब अगर आप यहाँ पे मैक्सिमम काउंट लेते हो तो आपको ये 3 रिकॉर्ड उठा के दे देगा वो, जबकि हमें चाहिए सिर्फ एक। तो बेसिकली ये सारे डुप्लीकेट्स हैं, राइट। ये आइटम नंबर अगर मैं ले रहा हूँ यहाँ पे तो ये सारे डुप्लीकेट्स हैं। तो मैं क्या करूंगा कि इनका डिस्टिंक्ट ले लूंगा मैं, कि जो भी डिस्टिंक्ट वैल्यू है इन तीनों, क्योंकि ये तीनों सेम है, तो इनका एक कोई भी एक मिल जाए तो हमारा आइटम नंबर हमें मिल गया, रिजल्ट मिल गया हमें, क्योंकि काउंट तीनों का एक है, आइटम नंबर तीनों का एक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं बनाता हूँ एक कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। कॉमन टेबल एक्सप्रेशन ही मैंने अलग वीडियो बना रखा है, अगर आपको नहीं पता है कैसे यूज करते हैं तो मेरा एक सेपरेट वीडियो है जिसका मैं इस वीडियो के एंड में लिंक दे दूंगा, वहां पे आप जाके देख सकते हो कॉमन टेबल एक्सप्रेशन क्या होते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। सिंपली कॉमन टेबल एक्सप्रेशन ये होते हैं कि जैसे हमने हमारे टेबल में सिर्फ कॉलम थे दो, वीक नंबर, आइटम नंबर, अब हमने दो कॉलम और ऐड कर लिए हैं, तो ये बेसिकली एक टेबल का यूज, टेबल का काम करेगा, ठीक है। ये हमारा एक टेबल का काम करेगा। तो इसको मैं एक टेबल बना देता हूँ ये वाला, और इसको मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा के बंद कर देता हूँ विथ, अब इसको मैं नाम देता हूँ फाइनल, या आप कुछ भी नाम दे सकते हो, फाइनल एस, ठीक है। तो ये हमारा कॉमन टेबल एक्सप्रेशन हो गया। अब मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट आइटम नंबर फ्रॉम किस टेबल से, अब हमें इस टेबल से लेना है क्योंकि हमने ये सारा डेटा जो है स्टोर कर रखा है इस टेबल के अंदर। तो अब हमारा टेबल होगा ये वेयर, ठीक है, ग्रुप काउंट। ग्रुप काउंट क्या होना चाहिए हमारा, इनका मैक्सिमम, इस ग्रुप काउंट में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो। तो ग्रुप काउंट इक्वल टू मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, सेलेक्ट, इसका एक और क्वेरी डालता हूं मैं, मैक्स ऑफ ग्रुप काउंट, ठीक है, सिलेक्ट मैक्स ऑफ ग्रुप काउंट फ्रॉम, कहां से, फाइनल टेबल से, राइट। और इसको हम देते हैं ब्रैकेट के अंदर। तो जब आप इस CTE को, इस कॉमन टेबल एक्सप्रेशन को रन करोगे तो आपको मिलेगा रिजल्ट कुछ इस तरह। तो मैंने बताया कि हमें चाहिए तो सिर्फ एक ही बार है फ्रीक्वेंसी, तो हम सिर्फ यहाँ पे ये चेंज करेंगे कि डिस्टिंक्ट, और इसको हम डाल देंगे। तो ये अब क्या होगा कि हमें डुप्लीकेट वैल्यूज पास नहीं करेगा, ये डिस्टिंक्ट डालने से सिर्फ हमें एक बार रिजल्ट देगा, और यही हमारा रिजल्ट था जो कि हमें चाहिए था, ठीक है। तो ये इस टाइप से क्वेरी बनेगी इसकी कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, कि अगर आपसे किसी ने पूछा कि आपका ये वाला टेबल है और इसमें आपको कुछ फ्रीक्वेंसी, जो डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी यानी वो उनका जो कॉन्जिक्यूटिव फ्रीक्वेंसीज हैं उन नंबर्स का, आइटम नंबर का नेम चाहिए, तो आप ऐसी क्वेरी बना के निकाल सकते हो सकता है इसके कुछ और भी सोल्यूशन होंगे, आप लोग सोच सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल मैंने आपको ये बता दिया कि इसका सोल्यूशन ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो ये इसका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। अब सेकंड क्वेश्चन है कि फाइंड एम्प्लॉय डिटेल्स, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाता हूँ। फाइंड एम्प्लॉय डिटेल्स हु ज्वाइन फर्स्ट एंड आल्सो गेट ज्वाइनिंग मंथ नेम, ओके। तो ये हमारा कुछ एक एम्प्लॉय टेबल है जिसमें कुछ ये सारे रिकॉर्ड्स, जिसमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग दी हुई है। हमें पता करना है उस एम्प्लॉय का डिटेल, सारा डिटेल, एम्प्लॉय आईडी, नेम, एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट, सैलरी, जिसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग सबसे पहला है, जिसने सबसे पहले ज्वाइन किया हुआ है कंपनी को, साथ में उसका मुझे मंथ का नाम भी चाहिए। तो हमारा आउटपुट जो है समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले एक हमारे पास टेबल है वो हम बना लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसका एक टेबल हमारे पास शायद बना रखा है, हाँ ये वाला टेबल है, इसको हम फटाफट से बनाते हैं यहाँ पे, और मैं इसको रन कर देता हूँ। तो ये देखिए आपने, मैंने 4 रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिए हैं इसमें। देख लेते हैं हमारा रिकॉर्ड कैसे दिख रहा है, हमारे रिकॉर्ड्स, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 501234, जिसके डेट ऑफ ज्वाइनिंग से 25 मार्च 2019, 19, ये मार्च 19 है, ये 18 है, 2018 है, कुछ 2020 में भी ज्वाइनिंग हुई है किसी किसी की,
ठीक है। तो ऐसे हैं। तो सबसे पहले तो हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग के साथ एक मंथ का नाम भी चाहिए यहाँ पे। तो सबसे पहले हम वो काम कर लेते हैं कि हमें एक मंथ का नाम मिल जाए। तो सेलेक्ट स्टार कॉमा, ये स्टार कॉमा का यूज होता है सारे कॉलम साथ में जो एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करेंगे वो, तो स्टार कॉमा। अब कॉमा क्या चाहिए मुझे, मंथ का नाम। तो एक फंक्शन होता है डेट नेम, डेट नेम एक फंक्शन होता है, ठीक है, जो कि हमें इस डेट वैल्यू से मंथ वैल्यू को रिट्रीव करके दे देगा। तो यहाँ पे हम पास करेंगे वैल्यू मंथ कॉमा डेट ऑफ ज्वाइनिंग। कॉलम का नाम क्या है हमारा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है। एज ये क्या रिजल्ट सेट निकल के दे रहा है हमें, मंथ ऑफ ज्वाइनिंग, राइट। फ्रॉम किस टेबल से, एम्प्लॉय टेबल से। अगर मैं इसको रन करता हूँ, एक मिनट, सिलेक्ट स्टार कॉमा डेट ऑफ मंथ, मंथ डेट ऑफ ज्वाइनिंग एज दिस, सॉरी। अब हम इसको रन करते हैं, सॉरी थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, CLECD। अब हम इसको रन करते हैं, आप देख सकते हो कि ये हमारा एक्चुअल टेबल था, इसमें मुझे साथ में मंथ भी दे दिया इसने। 25 3 है तो ये मार्च आ गया, फरवरी आ गया, मई आ गया, अप्रैल आ गया। लेकिन अभी हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, हमारा रिक्वायरमेंट है कि हमें ऐसे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड चाहिए है जिसने सबसे पहले ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ ना कुछ रो नंबर चाहिए एक, जो हमें बताए कि सबसे पहली डेट किसकी है। तो हम इसी क्वेरी में एक और वैल्यू लेते हैं, रो नंबर, ठीक है। रो नंबर का बहुत यूज होता है, आपको अच्छे से समझना है विंडोज फंक्शन क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, तो आप इस टाइप की क्वेरी बहुत आसानी से बना पाओगे। रो नंबर ओवर, ठीक है। हमें यहाँ पे कोई पार्टीशन नहीं करना है, हमें सिर्फ यहाँ पे ऑर्डर बाई देना है। और चूंकि हमें सबसे जो पहली डेट है, जो कि हमारी कहना चाहिए शॉर्टेस्ट डेट होगी, वो हमें पहले चाहिए। तो यहाँ पे हम असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, इसको किसको असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग को। तो ऑर्डर बाई डेट ऑफ ज्वाइनिंग एज रो नंबर, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय। अब आप देखते हो तो इसका रिजल्ट सेट क्या आता है, हम देखते हैं जरा। ये देखिए, सबसे ओल्डेस्ट डेट कौन सी, 2018, तो इसको 1 दे दिया इसने, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, इसको 4 दे दिया लेटेस्ट को। अब हमारा ऑलमोस्ट काम हो गया है, हमें सिर्फ ये, चूंकि हमारा एक समझ लो आप टेबल बन गया है, ठीक है। इस टेबल से सिर्फ हमें वो रिकॉर्ड रिट्रीव करना है जिसका ज्वाइनिंग सबसे पहला है, और साथ में मुझे महीने का नाम चाहिए, वही मुझे मिल गया। तो आप या तो इसको एक, जैसे मैं बताता रहता हूँ कि आप कॉमन टेबल एक्सप्रेशन बना के इसको स्टोर कर लो, और नहीं तो आप इसी में सब क्वेरी बना के आप रिटर्न कर सकते हो। तो फिलहाल मेरा एक रिकॉर्ड बन गया है, या मेरा एक टेबल बन गया है। अब इस टेबल को मैं स्टोर करता हूँ एक टेबल के अंदर, और इससे बाहर मुझे जो जो रिकॉर्ड चाहिए हैं मैं यहाँ पे लेने की कोशिश करता हूँ। तो कैसे लेंगे हम, सिलेक्ट एम्प्लॉय ID कॉमा एम्प्लॉय नेम कॉमा एम्प्लॉय डिपार्टमेंट कॉमा, या बल्कि अगर हमें सारे ही रिकॉर्ड चाहिए हैं, वैसे मुझे रोल नंबर नहीं चाहिए, लेकिन हम फिलहाल, आप या तो कॉलम के नाम देके एक्सप्लिसिटली लिख सकते हो, और नहीं तो आप अगर सारे रिकॉर्ड हम लेना चाहें तो हम सिंपली ये करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। फ्रॉम मतलब क्या, फ्रॉम मतलब ये सारी की सारी टेबल का जो रिजल्ट सेट होगा उससे मुझे चाहिए है। लेकिन साथ में एक फिल्टर कंडीशन होगा मेरा, वेयर रो नम इक्वल टू 1, ठीक है, क्योंकि हमारा ओल्डेस्ट डेट का रो नंबर है 1। तो ये हमारा सिंपल एक रिजल्ट सेट आ जाएगा। अनिश 40,000 सैलरी है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 25 मई 2018, मंथ ऑफ ज्वाइनिंग है मई, रो नंबर है ये, ठीक है। अब अगर हमें इसमें बेसिकली अगर आप बोलते हो कि नहीं यार हमारा आउटपुट तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि सिर्फ हमें एम्प्लॉय आईडी नेम चाहिए है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग चाहिए, मंथ ऑफ ज्वाइनिंग चाहिए, तो आप रो नंबर कॉलम को एक्सप्रेसली अलग कर दो। आप स्टार की जगह पे सारे कॉलम के नाम स्पेसिफाई कर दो, एम्प्लॉय आईडी से लेके मंथ ऑफ ज्वाइनिंग तक, और आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो मैं दिखा देता हूँ आपको एम्प्लॉय आईडी, वो मैं एक काम करता हूँ, मैं दूसरी क्वेरी में आपको दिखाता हूँ। तो ये तुम्हारा हो गया एक तरीका ये क्वेरी को सॉल्व करने का, ठीक है। ये हमने किया सिंपल विंडोज फंक्शन से, विंडोज फंक्शन एंड सब क्वेरी, ये हो गया हमारा एक तरीका। विंडोज फंक्शन हम उसमें भी यूज करेंगे, सब क्वेरी हम उसमें भी यूज करेंगे, लेकिन अब हम नेक्स्ट तरीका होगा हमारा, इसको हम करेंगे यूजिंग कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एसक्यूएल का, ठीक है। अब हमें करना ये है कि हमारा जो रिजल्ट सेट है ये वाला, इस रिजल्ट सेट को हम एक टेबल के अंदर स्टोर कर देंगे, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सारी की सारी कॉपी कर लेता हूँ,
ओके, और इसका मैं ये रो नंबर का एक कंडीशन अलग कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे मैं विथ सी टी कॉमन टेबल एक्सप्रेशन ही दे रहा हूँ मैं नेम एज दिस। ओके, तो ये बन गया मेरा कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। तो बेसिकली कॉमन टेबल एक्सप्रेशन करता क्या है कि जो भी रिजल्ट सेट आ रहा है इस क्वेरी से, जो रिजल्ट सेट रिटर्न करेगा उसको ये कॉमन टेबल एक्सप्रेशन टेबल के अंदर स्टोर कर लेता है। तो अगर मैं इसको देखना चाहूँ इसका रिजल्ट सेट क्या है, तो इसका रिजल्ट सेट कुछ हमें ऐसा मिल रहा है। तो इसका इसने एक टेबल बनाया, एक वर्चुअल टेबल क्रिएट किया और इसको CTE के अंदर स्टोर कर दिया। तो अब हमें जो क्वेरी करनी है वो एम्प्लॉय टेबल पे नहीं करनी है, वो हमें CTE टेबल पे करनी है। ठीक है, और ये साथ में रन होते हैं दोनों। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिलेक्ट स्टेटमेंट लगाऊंगा, सिलेक्ट एम्प्लॉई आईडी कॉमा एम्प्लॉई नेम कॉमा एम्प्लॉई डिपार्टमेंट कॉमा एम्प्लॉई सैलरी डेट ऑफ ज्वाइनिंग कॉमा मंथ ऑफ ज्वाइनिंग फ्रॉम किस टेबल से, CTE टेबल से। ओके, ये सिंपल क्वेरी बन जाएगी हमारी। अब बाकी हमें देखना है फ्रॉम CTE वेयर, कौन सी CTE का कौन सा रिकॉर्ड चाहिए हमें, वेयर रो नंबर इक्वल टू 1, वेयर रो नम इक्वल टू 1। ठीक है, और जब मैं इसको रन करूंगा तो हम इन दोनों को ही सिलेक्ट करके रन करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ गई, मैं आ गया, चूंकि मैंने एक्सप्लिसिटली सिर्फ कॉलम के नाम सेलेक्ट किए हुए हैं तो रोल नंबर वाला कॉलम हट जाएगा और हमारा रिकॉर्ड में मिल जाएगा। तो अगर मैं ये आपको यहाँ पे चला के दिखाऊं कि ये वाला क्वेरी चलाते हैं हम, तो आप देख सकते हो कि जो सबसे पहले ज्वाइनिंग किसने की है 2018 में, अनस 501 IT। तो 501 अनस IT, 40,000 सैलरी है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग 25 मई और मंथ ऑफ ज्वाइनिंग है मई। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। हम कुछ और नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम और कुछ नई डिस्कस करेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होने वाले हैं ये। और इस टाइप के क्वेश्चंस की आप लोग बहुत प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपसे डेटा एनालिस्ट के लिए, डेटा इंजीनियरिंग के लिए, डेटा साइंटिस्ट किसी भी रोल पे आप जाते हो तो आपसे SQL में, आप चाहे फ्रेशर हो या एक्सपीरियंसड हो, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।